हेलो, क्या हाल चाल माय डियर बच्चास। तो कैसे आप लोग। मैं आपका अपना एहसान हुसैन सर, आपका जोलॉजी मेंटर, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपका बॉटनी मेंटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी जोलॉजी का मेजर और माइनर कोर्स का पहला यूनिट, जिसको हम नॉन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेस्ट्रो सीरीज को। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आपका लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। तो आपको याद होगा बच्चा कि आपने पढ़ा होगा कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। आप जनरल कैरेक्टर्स खुद पढ़ सकते हैं, आप क्लासिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये वाले टॉपिक आपने पहली बार देखे होंगे अपनी जिंदगी में, या अगर किसी ने 11th में अच्छे से पढ़ा है तो उनको पता होगा कि लोकोमोशन कैसे होती है। तो आगे चलते हैं। तो आज की जो हमारे टारगेट होने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी लोकोमोशन क्या होता है और अलग अलग किस्म के लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। आगे जाने की कैसे लोकोमोशन होता है। तो वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप अपने पेन्स और कॉपी बाहर निकालिए और स्टार्ट करते हैं हमारा अपना वीडियो। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन आप क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हो। लोकोमोशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम लोकोमोशन बोलते हैं। ये दो लैटिन वर्ड से निकला है, एक होता है लोको, दूसरा होता है मोशियो। लोको क्या होता है, प्लेस, और मोशियो का मतलब होता है मूव। समझ आ रही मेरी बात। यानी एक जगह से दूसरी जगह जब एक ऑर्गेनिज्म जाता है, जब एक ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करता है, उस चीज को हम लोकोमोशन बोलते हैं। और हमारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं, यानी जो हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स है, वो कैसे प्रिमिटिव एनिमल, ये तो पार्ट है, आई नो आपको पता है कि ये जो पार्ट है ये प्रोटिस्टा का ही है, लेकिन हम इनको प्रिमिटिव एनिमल्स बोलते हैं बिकॉज आपने आगे आगे पढ़ा है, पीछे पीछे आपने देखा होगा कि क्या क्या मसलहात है। तो हमारे पास 4 टाइप की मूवमेंट आती है। आपका सिलेबस 4 टाइप की मूवमेंट लिखता है और वही मूवमेंट हम भी पढ़ेंगे। मोस्ट कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स का सिलेबस लेके वो 4 मोमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सीडोपोडियल मूवमेंट, यानी बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, इसको हम अमीबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। फ्लैजिलेट मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, सिलियरी मोशन यानी सीलिया की वजह से, ग्लाइडिंग मोशन यानी ग्लाइड करना, यानी तैरना, यानी एक जगह से फ्लाइट लेके पकड़ना, ग्लाइड करना, जैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैलिटिक मोशन भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं सीडोपोडियल मोशन की। आपको याद होगा कि कुछ प्रोटोजोन्स जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारा अमीबा है, उनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी वेल नोन लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो क्या करते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स जो है वो सीडोपोडिया बनाते हैं। सीडोपोडिया क्या होते हैं, दे आर ब्लंट, यानी वो नुकीले नहीं होते हैं, ब्लंट होते हैं। ब्लंट मतलब यानी एक होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं पॉइंटेड, और दूसरा होता है ऐसे ब्लंट होता है, यानी ये एक पॉइंटेड नहीं होता है। फिंगर लाइक यानी हमारे उंगलियों के लाइक, और टेम्पररी, टेम्पररी यानी ये हमेशा नहीं रहते हैं। प्रोटर्जन्स क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। किसकी होती है, साइटोप्लाज्म की होती है। ये साइटोप्लाज्म क्या है, ये आपको पता है, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो आगे देखते हैं, दीज में वेरी इन शेप। देखो
ये तो शेप टू शेप वेरी करता है। और लार्ज नंबर ऑफ सीरोपोडिया आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ सम इंडिविजुअल, यानी एक ऑर्गेनिज्म, हाँ ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है कि कितने सीरोपोडिया इनके पास होंगे। बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा में क्या होता है, जो सीरोपोडियम है उनको हम लोबोपोडियम भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है सीरोपोडियल मूवमेंट क्या होता है, और आप यही आंसर लिखोगे। तो सीरोपोडियम जो है देखो, which is in the advancing direction and in contact with the substrate helps in locomotion। तो क्या होता है ये, असल में क्या होता है ये, असल में अगर आप देखोगे इसकी मोशन कैसे होगी ये हम आगे देखेंगे। ये यहाँ पर बोल रहा है पहले चिपकता है, चिपकने के बाद ये जब सीरोपोडियम, जैसे आपने स्नेल को चलते हुए देखा वैसे ये भी चलता है। तो आगे देखते हैं कैसे होता है ये। बोल रहा है कि सीरोपोडियम जो है इट्स फिक्स ऑन द स्पोर्ट ऑफ एडहेसिव सेक्रेशन एंड आपने एक्टिन मायोसिन सुना होगा, आपने आगे पिछली बार क्लास 11th में जब आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोम, वहां पर आपने एक्टिन मायोसिन की बात सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे। तो सीरोपोडियम इसका जो मैकेनिज्म है ये सारा किसके ऊपर करता है, ये सारा वेरी करता है जो हमारी साइटोप्लाज्म की विस्कसिटी है। समझ आ रही है मेरी बात, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। समझ आ रही है मेरी बात, जो किसने दी थी, हाइमन ने दी थी। किसने दी थी, हाइमन आगे हम आगे देखें। और इस चीज को हम बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, इस चेंज इन विस्कोसिटी को हम बोलते हैं सॉल-जेल थ्योरी या सॉल-जेल कन्वर्जन थ्योरी। ये हम आगे जाके समझते हैं। तो एक्टोप्लाज्म यहाँ पर क्या होता है, जो एक्टोप्लाज्म होती है, यानी आपने देखा होगा ये फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ एग्जांपल ऑफ अमीबा, तो इसकी जो एक्टोप्लाज्म होती है वो पेलिकल की बनी होती है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है। तो एक्टोप्लाज्म क्या होती है, एक्टोप्लाज्म ही मां बढ़ती और घटती रहती है। सीरोपोडियम इज फाउंड, यानी ये वही जगह है जहां पर क्या बनती है, हमारे सीरोपोडियम बनती है। एंड इज डिसॉल्व्ड फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड endoplasm flows. New seropodia appear by the repetition of the process, and the animal slowly creeps forward. In Polystomia, the seropodia is known as reticulopodia. आपको याद रखना है क्या होता है, न्यू सीरोपोडिया अपीयर्स, यानी ये इसी के खत्म और नए बनने से सीरोपोडिया बनते रहते और यही रेपिटेशन चलता रहता है। तो आपको याद रखना है पॉलिस्टोमिला, जो पॉलिस्टोमिला है इनमें जो सीरोपोडिया होते हैं इनको हम रेटिकुलोपोडिया भी बोलते हैं, बिकॉज इनकी थोड़ी सी ब्रांचिंग होती है। समझाने में, अगर फॉर एग्जांपल इट्स दिस लाइक दिस, तो इसकी ऐसी ब्रांचिंग होगी। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है मेरी बात, हाँ जी ऐसे। देखो सीरोपोडियम दो वेज में बनते हैं। पहला बनता है प्रोफ्लंट टाइप। प्रोफ्लंट टाइप क्या है हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या जो एक्टोप्लाज्म है वो प्रोट्रूड्स आउट फ्रॉम अ शॉर्ट, और वो क्या बना लेता है, शॉर्ट और ब्लंट अब मैंने इससे पहले भी बोला सीरोपोडियम बनाता है, इन विच एंडोप्लाज्म फ्लोज। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज लैबोस टाइप। समझ आ रही है मेरे, इसको हम लैबोस टाइप इन विच नंबर ऑफ सीरोपोडिया आर फॉर्म्ड इन वंडर। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रोफ्लंट में क्या होता है, यहाँ पर जो सीरोपोडियम है वो एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, ये आपको याद रखना है। यानी जो सीरोपोडियम है वो क्या बन रहा है, एक ही डायरेक्शन में बन रहा है। इसलिए इसको हम लेटर में क्या बोलते हैं, इसको हम लाइमेक्स टाइप भी बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात। दूसरा होता है इरेप्टिव टाइप। क्या होता है बच्चा, इरेप्टिव टाइप होता है द एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म ब्रेक डाउन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड फ्लो आउट फ्रॉम अ राउंडेड प्रोजेक्शन कॉल्ड सीरोपोडियम। तो क्या होता है यहां पर, क्या होता है यहां पर आप हर एक जगह से सीरोपोडियम देखने को मिलता है। समझ आ रही मेरी बात। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन, ऐसा लोकोमोशन हम किस प्रोसेस से दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल-जेल थ्योरी, यानी जो हाइमन ने दी थी 1917 में, और लेटर इसको सपोर्ट किसने किया, पैंटिन ने। किसने बेटा जी,
पैंटिन 1923 में, और एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है मास्ट, जिसने 1925 में ये दिया था। According to them, cytoplasm distinguishes into a outer gel layer, plasmogel। समझ आ रही मेरी बात? जो इनने बोला था, जो आउटर मोस्ट लेयर थी, मैं आगे दिखाऊंगा। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो ये वाली लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है, इनने इसका नाम दिया प्लाज्मोजेल, और जो अंदर वाली लेयर होती है जो कम विस्कस होती है, उसको इसने नाम दिया था प्लाज्मोसोल। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां पर क्या बोल रहा है, द अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मा जेल इनटू प्लाज्मोसोल which flows forward into a projection and then again change in plasmogel। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या होता है, ये एक अमीबा की डायग्राम है। आप देखो सोल्जर थ्योरी में क्या होता है, जो पीछे जो बाहर वाली सरफेस होती है, जो एक्टोप्लाज्म है उसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है, वो क्या होती है बच्चा, वो जेल फॉर्म में होती है। और जोन ऑफ सॉल्यूशन यानी एक जगह आती है जहां पर ये क्या बनती है, ये जेल बनती है, सॉल बनती है, क्या बनती है, सॉल्यूशन बनती है। और ये कम विस्कस होती है, क्या होती है, कम विस्कस होती है। और वहां पर इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोसोल। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोसोल। और ये क्या बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीडोपोडियम बनाते हैं। और उसके बाद एक जगह आती है जिसका नाम क्या हम बोलते हैं बच्चा, हाँ वहां पर बोलते हैं जहां पर हाइलिन कैप होती है। हाइलिन कैप के पास क्या होती है, एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ जेलेशन, यानी जो सॉल होता है, प्लाज्मोसोल होता है, वो प्लाज्मो जल बनता है। और इसी के रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मोशन बोलते हैं, या अमीबॉइड लोकोमोशन बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फ्लैजेलेट मूवमेंट की, यानी बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला कैसे कैसे होता है। देखो बच्चा, फ्लैजेला आपको पता है, आपने पढ़ा है, अपने क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हो। फ्लैजेला जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है, वहां पर सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं। समझ आ रही मेरे? वायलेट प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है, वहां पर तीन पार्ट होते हैं, बेस, हुक और जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। समझ आ रही मेरे? यहाँ पर और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, बेसल बॉडी, और क्या होती है, फिलामेंट होती है। द सर्टेन प्रोटोजोन्स मूव बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। कुछ प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, फ्लैजेला से मूव करते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर इन द फॉर्मेशन ऑफ विच साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 2 से 4 नंबर में हो सकता है। अ फ्लैजेलम हैज इनर स्टिफ, समझ आ रही मेरी बात? क्या बोल रहा है, अ फ्लैजेला है इनर स्टिफ, इनर अंदर वाली स्टिफ को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिजोम बोलते हैं, क्या, सॉरी, एक्सोनीमे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोनीमे बोलते हैं, विच इज सराउंड बाय प्रोटोप्लास्टिक शीट, यानी इसके ऊपर क्या होती है, जो अंदर वाले पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोनीमे बोलते हैं, जिसके ऊपर कौन सी वाली शीट होती है, प्रोटोप्लास्टिक शीट होती है। तो आगे जाते हैं, तो बोल रहा है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है प्रोटोजोन की, जो विप लाइक मोशन दिखाता है, जो फ्लैजेलेट मोशन दिखाता है, जिसका नाम है यूग्लिना। क्या बेटा जी, यूग्लिना। यूग्लिना मूव्स रैपिड लैशिंग ऑफ मूवमेंट, यानी रैपिड लैशिंग से वो आगे चलती है। किसकी रैपिड लैशिंग से, अपना जो इनका पास क्या होता है, सिंगल फ्लैजेला होता है। दिस प्लेस एंटीरियर, ये एंटीरियर यानी सिर के ऊपर इनके पास होता है, एंड इज कॉल्ड ट्रैक्टेलम, यानी वहां पर इसको हम बोलते हैं ट्रैक्टर। इन मेनी केस फ्लैजेला एक्ट एज अ स्मॉल ओर। तो इसके अलावा चप्पू जैसा काम करता है। समझा रही मेरे बात? इन द मोस्ट पल्सेबल मैकेनिज्म इज सजेस्ट लॉर्डेंस। समझ आ रही मेरे? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लॉर्डेंस। क्या था उनने बोला, बेसिक फंक्शन ऑफ फ्लैज इज रोटेशन। उनने बोला था रोटेशनरी, रोटेशनरी मोशन ऑफ द फ्लैजेला, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो फ्लैजेलेट मूवमेंट जो होती है वो 4 टाइप की होती है। एक होता है स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी। समझ आ रही मेरी बात? पहली जो है वो है स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी। ये किसने दी थी, ये दी थी बर्नस्टीन ने। किसने दी थी, बर्नस्टीन ने। बर्नस्टीन ने क्या बोला था, आगे जाते हैं देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे एक
क्या होता है, जैसे एक शिप होता है, शिप का जो फैन होता है, समझ आ रही मेरे, शिप के फैन को हम बोलते हैं बच्चा प्रोपेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेलर बोलते हैं। जब जैसे एक शिप का फैन चलता है, जैसे ये फैन चलता है यानी ये ऐसे ऐसे करता है, वैसे ही क्या होता है, जो क्या होता है बच्चा, जो इनका फ्लैजला होता है वो भी ऐसे ही ऐसे चलता है, जैसे प्रोपेलर चलता है, गोल गोल घूमता है। इस टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ हम बोलते हैं स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी। और उसके बाद एक और थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर बीट थ्योरी। समझ आ रही मेरी बात? जो जिस साइंटिस्ट ने ये क्या दी ये सर्कुलर बीट थ्योरी, उसका नाम था मेटेंजर। क्या बोला था? मेटेंजर। मेटेंजर ने क्या बोला था, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोटेस्ट है, इसके पास कितने, इसके पास हम मानेंगे 2 फ्लैश, मैंने अभी बोला ये 1 से 4 तक वेरी करते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो फ्लैजला होगा, ये वाला फ्लैजला ये ऐसे घूमेगा और ये वाला फ्लैजला ऐसे घूमेगा। समझ आ रही मेरी बात? ये ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे और ऐसे घूमने की वजह से ये क्या आगे चली। आपने जैसे डोरेमोन देखा होगा, आपने बचपन में बहुत सारा डोरेमोन देखा होगा। डोरेमोन में क्या होता है, वो जब अपना बैम्बू कॉप्टर निकालता है वो घूमने रखता है। समझ आ रही मेरी? जैसे फैन घूमता है वैसे ये रोटेशनरी मोशन दिखाता है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर बीट थ्योरी। समझ आ रही मेरी बात? तीसरी जो होती है वो है साइडवेज लैशिंग थ्योरी। साइडवेज लैशिंग थ्योरी किसने दी थी? ये 2 साइंटिस्ट थे, एक था नाम था उल-हिला। क्या नाम था? उल-हिला। और दूसरे का नाम था क्रिजिसमैन। क्या था? क्रिजिसमैन। ये 1925 में इनने दी। इनने क्या बोला, हम डायग्राम में देखते हैं। इनने क्या बोला, साइड वाइज लैश थ्योरी यानी जो ये हमारा फ्लैजुलम है, सबसे पहले ये एक डाउन करंट देगा, यानी जैसे आप नहाते हो, समझा रहे मेरे, सब स्विम करते हो, यानी इसमें क्या होता है, आर्म को पीछे लेता है आगे जाने के लिए। और जब ये रिकवरी स्ट्रोक वापस आता है, जब ऐसे करते हैं, जब ये ऐसे वापस लाता है, समझ आ रही है मेरी बात, जब ये ऐसे वापस आता है तो ये आगे की ओर चलता है। और इस थ्योरी को इसने नाम दिया था क्या? साइडवेज लैशिंग थ्योरी। और इसके बाद जो एक और थ्योरी हमारे पास आती है उसका नाम है अंडुलेटिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अंडुलेटिंग मूवमेंट। अंडुलेटिंग मूवमेंट को हम ऐसे समझते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा ये एक हमारा क्या है, ये हमारा फ्लैजुला है, तो इसके लिए दूसरा कलर यूज करूंगा। अब देखिए बच्चा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बोलते से, ये हमारा फ्लैजुला है। तो ये क्या करेगा, ये इसको नीचे ले जाके वापस से ऊपर ऐसे ऐसे करेगा। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, समझ आ रही मेरी बात? इसको ऐसे ऐसे विप लाइक, यानी जो विप होता है, विप लाइक इसको घुमाएगा। और इस फ्लैजुलर, हाँ, फ्लैजुलर एक्शन की वजह से क्या होगा, ये आगे चलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? द एनिमल मूव्स बैकवर्ड। दबाओ, बोल रहा है कि द फ्लैजुलम shows wave like undulations, and undulations move from the base and the animal moves forward. When they pass the base to the tip, animal moves backward. The undulating, समझ आ रही है मेरी बात? ये ऐसे ऐसे, समझ आ रही है मेरी बात? ये ऐसे आपको पता होने चाहिए, ये एक ऐसे पीरियोडिक मोशन लाइक, हाँ समझ आ रही है मेरे, ऐसे पीरियोडिक मोशन, यानी फॉरवर्ड रिटर्न, फॉरवर्ड रिटर्न, फॉरवर्ड, ऐसे ऐसे चल के ये आगे जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं। तो यहां पर इसने दिखाया है यूग्लिना कैसे क्या करता है, फ्लैजुलर मूवमेंट दिखाता है। अब मैंने इससे पहले ही आपको दिखाया है, तो भी आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो क्या होगा, यहां पर क्या होता है, पीछे की ओर जो फोर्स लगता है जब भी ये विप लाइक मोशन दिखाता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। और जो आगे, हाँ, जब जब ये आगे चलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको फॉरवर्ड फोर्स बोलते हैं। और साइड्स में लेटरल फोर्स लगता है। समझ आ रही है मेरी बात? तीसरा जो हमारा मोशन है वो है सिलरी मोशन। क्या बोलते हैं? सिलरी मोशन। सीलिया आपको पता है, अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, जीती जागती एग्जांपल है, वो है हमारे
पैरामीशियम, आपको याद रखना है। समझ आ रही मेरी बात। उसके पास उसकी पूरी बॉडी के पास क्या होते हैं, सीलिया, वहां पर कोई फ्लैजिला व्लेजिला नहीं होता है, या कभी कभार फ्लैजिला भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पैरामीशियम के पास क्या होते हैं, सीलिया होता है। समझ आ रही मेरी बात। द प्रेजेंट यूजुअली इन लार्ज नंबर, इन सम केसेस वर्टिसिला, द सीलिया restricted concentric circuits distal and at the body। बोल रहा है कि कुछ जानवरों के पास, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, जो सीलिया होता है वो डिस्टल पार्ट पे होते हैं, पीछे वाले पार्ट पे होते हैं, और जो सीलिया होते हैं वो डेफिनेटली किस में अरेंज होते हैं, वो रोज में होते हैं, डेफिनेट रोज यानी पर्टिकुलर रोज में होते हैं। यहाँ पर इसने बोला है पैरामीशियम की बात दी है, तो क्या होता है हम एग्जाम्पल की ओर समझेंगे। ये भी यही वही लाइक यहाँ पर क्या होता है, आपने ओर्स देखा है, ओर्स यानी एक चप्पू, चप्पू को पीछे ले जाना पड़ता है, जैसे हम अपनी स्विमिंग के वक्त क्या करते हैं, हम डाउन करंट देते हैं, यानी फॉरवर्ड जाने के लिए एक पावर स्ट्रोक पीछे की ओर, बैकवर्ड की ओर लगाते हैं। आप देख रहे होगे इधर हमने यहाँ पर बैकवर्ड की ओर, सॉरी मैं कलर चेंज करूंगा इसका, बैकवर्ड की ओर हमने क्या लगाया, एक स्ट्रोक लगाया, जिसकी वजह से हम आगे चले, और फिर रिकवरी स्ट्रोक आराम से, उससे भी हम क्या जाए आगे की ओर रख, तो थोड़ा सा पीछे जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला। और ऐसे ही सीलिया से ये क्या दिखाते हैं, ये लोकोमोशन दिखाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। और जो लास्ट वाला है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स कैसे चलते हैं आपको याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ मायोनिम्स। मायोनिम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिब्रिल्स यूजुअली लोकेटेड इन द इनर लेयर ऑफ एक्टोप्लाज्म, यानी एक्टोप्लाज्म की इनर लेयर, जिसको हम मोनोसिस्टिस बोलते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होते, ये हेयर, थिन हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ द फिब्रिल्स is responsible for the contraction of pellicle, यानी जो पेलिकल होती है, जो आउटर मोस्ट प्रोटीनेशियस लेयर होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, एक जर्किंग फैशन होता है, जर्क यानी आगे बढ़ने का थोड़ा सा क्या फोर्स मिलता है। समझ आ रही है मेरी बात। द प्रोटोजोआ एम्ब्रेस लार्ज नंबर ऑफ varied individuals, different forms of locomotive organs are present, जैसे मैं अभी भी बोला आपको, अलग बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें प्रोटोजोन्स, बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो वेरी करता है। समझ आ रही है मेरी बात। द मेंबर्स ऑफ द सबफाइलम सार्कोडीना पोजेस द सीडोपोडिया, समझ आ, सार्कोडीना के पास सीडोपोडिया होता है इन अडल्ट स्टेज, बट अर्ली स्टेज में दे बियर फ्लैजिला, उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, या विच इज द फ्लैजिला, और जो किसका कैरेक्टर है, सब फाइलम मेस्टिगोफोरा, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। समझ आ रही है मेरी बात। देयर आर सम कलरलेस मेस्टिगोफोर्स व्हिच आर परमानेंटली अमीबॉइड, कुछ मेस्टिगोफोर्स ऐसे भी होते हैं जो अमीबॉइड मोशन दिखाती है। समझ आ रही है, क्लोजली लिखते हो अमीबा, जो अमीबे है, वो मेस्टिगोफोर्स जो है, कुछ मेस्टिगोफोर, कलरलेस मेस्टिगोफोर अमीबे की तरह ही दिखते हैं, बट हैव अ लॉन्ग फ्लैज, इनके पास एक क्या होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। ये दोनों मोशन उस वक्त दिखाते हैं, ये अमीबॉइड मोशन भी दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं, फ्लैजिलेट मोशन भी दिखाते हैं। Such phenomena indicates that ancestry of a protozoan to a unicellular animal which was capable assuming either amoeboid or flagellar phase। समझ आ रही है मेरी बात। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक कनेक्टिंग लिंक बनती है, इसलिए हमने इनको बोला है ये एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स से एनिमल्स तक। समझ आ रही है मेरी बात। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। अब हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारा जो आगे आने वाला वीडियो है वो है ऑन जो हमारा कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरेंस है, उनके ऊपर हम लाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारी टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन करो फॉर इम्पोर्टेंट नोट्स, फॉर इम्पोर्टेंट डेट्स, या कोई भी आपके कॉलेज में इवेंट हो रहा है उसके मुतालिक हम आपको क्या करेंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको क्या करेंगे, आपको अपडेट रखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।